ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ तो अब प्रभु जी क्या अब वामन देव क्या कहते हैं सुनते हैं। श्री शुक उवाच इति वैरोजने वाक्यम धर्मयुक्तम स सुनृतम निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंद्य इदम अब्रवीत्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति वैरोचने वाक्यम इति वैरोचनेर्वाक्यम् धर्मयुक्तम स सुनृतम धर्मयुक्तं ससूनृतम् सम्य भगवान प्रीतः निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनंद्य इदम अब्रवीत्। प्रतिनन्देदमब्रवीत्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री शुक्ल गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार भैरवचने विरोचन के पुत्र यानी बलि महाराज वाक्यम शब्दों की धर्मयुक्तम धर्म से युक्त जो भी उन्होंने बात की वामन देव को सह वह सुनितम अत्यंत सुहावने निशम्य सुनकर भगवान प्रीतः पूर्णतया प्रसन्न होकर प्रतिनंद उनको बधाई देकर इदम निम्नलिखित शब्द अब्रवीत कहे। भगवान मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा जब भगवान वामन देव ने भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए। तो वे परम प्रसन्न हुए। हाँ, क्योंकि भगवान जानते हैं उसमें कोई पाखंड नहीं है। उसका अंदर से हृदय बिल्कुल साफ सुथरा है। क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। अब भगवान बलि महाराज को क्या कहते हैं सुनिए। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच वचः तव एतद् जनदेव सुनितम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्धः प्रशान्तः। मेरे साथ श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच वचः तव एतद् जनदेव सुनितम् वचस्तवैतज्जनदेव सुनितम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। श्री भगवान वाचा भगवान ने कहा वचः शब्द तब तुम्हारे किसको बलि महाराज को कह रहे हैं एतद इस प्रकार के जनदेव हे जनता के राजा सुनृतम अत्यंत सच कुल उचितम तुम्हारे वंश के अनुरूप कि तुम किसके पुत्र हो किसके पोते हो उसके अनुरूप
धर्मयुतम धार्मिक सिद्धांत के अनुसार यशः कर्म तुम्हारा यश फैलाने के लिए उपयुक्त। यश जिसका प्रमाणम साक्ष प्रमाण भृगवः भृगुवंशी ब्राह्मण सांप्राय अगले जगत में पितामह तुम्हारे बाबा यानी दादा प्रहलाद महाराज कुल वृद्ध कुल में सबसे बूढ़े वयोवृद्ध प्रशांत अत्यंत शांत प्रहलाद महाराज। भगवान ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने कहा, हमने कहा, हे राजा हे हे राजा, राजा, तुम सचमुच महान हो, तुम तुम सचमुच महान सचमुच हो, महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले क्योंकि तुम्हें क्योंकि वर्तमान तुम्हें सलाह देने वाले वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं ब्राह्मण ब्राह्मण भृगुवंशी हैं भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक और तुम्हारे भावी जीवन हमारे के जीवन शिक्षक की शिक्षा तुम्हारे बाबा यानी पितामह तुम्हारे बाबा यानी पितामह प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज है, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध हैं। जो शांत एवं सम्माननीय पर विद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं तुम्हारे तुम्हारे कथन कथन अत्यंत अत्यंत सत्य हैं सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। और वे और ये धार्मिक धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह पूरी मेल तरह खाते हैं। मेल खाती है। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुकूल अनुरूप हैं वे तुम्हारे वंश हमारे के आचरण के आचरण के अनुरूप है अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। और और तुम्हारे यश तुम्हारे को बढ़ाने यश वाले हैं। बढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो भगवान भक्त से प्रसन्न हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवन का उदाहरण है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में प्रशांत शब्द का उपयोग किया गया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, भले ही वह गृहस्थ जीवन क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बा विप्र की वा न्यासी शूद्र के निर्णय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128। भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत व्यक्ति चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भी सभी परिस्थितियों में गुरु है। यहाँ पर भगवान वामन देव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। तो तीन ही पग मांगा, ये उसका भगवान ने और जस्टिफिकेशन भी दिया, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। नहीं एतस्मिन् कुले कश्चन निःसत्त्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वा दाता द्विजातये। मेरे साथ पढ़िए। नहीं एतस्मिन् कुले कश्चन न हि तस्मिन् न कुले तस्मिन् कुले कश्चन निःसत्त्वः कृपणः पुमान् निष्ठत्वा कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य प्रत्याख्यात प्रतिश्रुत्य यो वा दाता द्विजातये। यो वा दाता द्विजातये। शब्दार्थ है ना नहीं ही निसंदेह एतस्मिन् इसमें कुले कुल या परिवार में कश्चित कोई निःसत्त्वः संकुचित मन वाला कृपणः कंजूस पुमान कोई व्यक्ति
प्रत्याख्याता मना करता है, प्रतिश्रुत्य वचन देकर यह वा अथवा अदाता न देने वाला द्विजात है ब्राह्मणों को। मेरे साथ पढ़ें। मुझे ज्ञात है कि ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में आज तक आज तक तुम्हारे तुम्हारे परिवार में परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है कोई कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति व्यक्ति ऐसा नहीं व्यक्ति जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो, जो संकीर्ण मन वाला वाला या या कंजूस कंजूस हो। हो। न तो किसी ने न तो किसी ना तो ने किसी ने ब्राह्मण को दान देने से मना किया है, ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर नहीं दान देने का वचन देने देकर का वचन वचन देकर देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। कोई कोई उसका उसे करने से पूरा विमुख करने हुआ से है। विमुख हुआ है। हाँ, वो ये तो उनके खानदान की परंपरा रही है। भगवान ये कह रहे हैं, न संति तीर्थे युधि च अर्थिना अर्थिता परांमुखा ये तु अमनस्विनो नृपा युष्मत्कुले यद यश यद यश साम ये शाम नहीं होना चाहिए, यद यशस, हाँ, यद यशसा अमलेन अमलेन युष्मत्कुले यद यश यशसा अमलेन प्रहलाद उद्भाति यथा उडुपुः उडुपः के। मेरे साथ, न संति तीर्थे युधि च अर्थिनार्थिता न सन्ति न तीर्थे सन्ति तीर्थे रुचार्थिनार्थिताः रुचार्थिनार्थिताः परांमुखा ये तु अमनस्विनो नृपा परामुखाये परामुखाये त्वमनस्विनो यमनस्विनो नृप नृप युष्मत्कुले यद यशसा अमलेन युष्मत्कुले यद यद्यशसा मलेन मलेन प्रहलाद उद्भात यथा उडुपः के। प्रहलाद उद्भाति यथोडुपःखे। शब्दार्थ, ना नहीं संति हैं तीर्थे तीर्थ स्थानों में, युधि युद्ध भूमि में, च भी अर्थिना ब्राह्मण या क्षत्रिय द्वारा, अर्थिता जिनसे मांगा गया हो, परांमुखा जिसने प्रार्थना को ठुकरा दिया हो, ये ऐसे व्यक्ति तो निसंदेह अमनस्विनः ऐसे क्षुद्र हृदय वाले निम्न कोटि के राजा हे राजा बलि महाराज, युष्मत् कुल है तुम्हारे कुल में, यद जिसमें यशसा अमलेन निष्कलंक कीर्ति से प्रहलाद महाराज उद्भाति उदय होता है, यथा जिस प्रकार उडुपः चंद्रमा के आकाश में, जैसे आकाश में चंद्रमा, ऐसे तुम्हारे परिवार में प्रहलाद महाराज। मेरे साथ पढ़े, हे राजा बलि, हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा ऐसा क्षुद्र क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ, जिसने तीर्थ स्थानों में स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर ब्राह्मणों ब्राह्मणों द्वारा मांगे मांगे जाने जाने पर दान न दिया हो, न दिया हो, या युद्ध भूमि में या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो, से लड़ने से मना किया हो, तुम्हारा वंश तो तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान हैं। क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय।
भगवत गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं। उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह शूद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे शूद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। हरे कृष्णा हाँ। प्रभु जी। हरे कृष्णा। छोटे हृदय वाला, छोटे कंजूस टाइप का कोई पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो इनके वंश में हिरण्यकश्यपु आए, इनके प्रहलाद महाराज के पिता थे, आए, लेकिन वो कंजूस नहीं था। लड़ने में कहीं कसर नहीं और ब्राह्मण को दान देने में कोई कमी नहीं। ये असुर जरूर बात था कि वो असुर था और बहुत खतरनाक था, अच्छा नहीं था, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन उसमें जो भगवान ने कहा है कि वो जो शुद्ध हृदय वाला नहीं था। यह तो जातो, अब हिरण्यकश्यप के बाद हिरणाक्ष की बात पहले आ रही, क्योंकि उसका वध भगवान ने पहले किया था। यह तो जातो हिरणाक्ष चरेन एक इमाम महीम, चरण एक इमाम महीम, पृथ्वीरम दिग्विजय न अविंदत गदायुध। मेरे साथ, यतो जातो हिरण्याक्षः यतो यतो जातो हिरण्याक्षः हिरण्याक्षः चरण एक इमाम महीम, चरनेक इमां महीम् पृथ्वीरम दिग्विजय प्रतिवीरं दिग्विजये न अविंदत गदायुधः। नाविन्दत गदायुधः। शब्दार्थ है, यतः जिस वंश में जातः उत्पन्न हुआ था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष नाम राजा, इनका आप चाचा कह लो, क्योंकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज का, ठीक है, हिरण्यकश्यप का भाई था। ये जय विजय पहला अवतार यहाँ। चरण घूमते हुए एक अकेले इमाम इस महीम पृथ्वी को प्रतिभीरम प्रतिद्वंदी दिग्विजय सारी दिशाओं को जीतने के लिए न अविंदत नहीं पा सका गदा आयुध अपनी गदा के लिए। हाँ, निकला, कहता आ जाओ, कोई है तो। इतना ताकतवर था हिरणाक्ष। तो भगवान उसका भी वर्णन कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़े, तुम्हारे ही वंश में तुम्हारे ही वंश में हिरणाक्ष ने जन्म लिया था। हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वो केवल अपनी गदा लेकर वो केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए, सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घुमाया। सारी पृथ्वी में अकेले घुमाया। हाँ, पढ़ा ना हमने, कोई नहीं मिला उसको, किंतु उसे कोई ऐसा भी न मिला, किंतु कोई ऐसा भी न मिला जो उसका सामना कर सके। जो उसका सामना कर सके। हाँ, तो उसको कोई मार ही नहीं सकता था। वही हिरण्यकश्यप का भी था, क्योंकि भगवान के अलावा कोई किसी के बस का था ही नहीं, इतना खतरनाक था। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो इतना वीर था। यम विनिर्जित्य कृष्णेन विष्णु क्षमा उद्धार आगतम, यक्षमोद्धार आगतम, आत्मानं जैनम मैंने तद्वीर्यम भूरि अनुस्मरन। भूरि कहेंगे तो योगी जगह आ जाए। मेरे साथ, यम विनिर्जित्य कृष्णेन यम विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु क्षमोद्धार आगतम, विष्णु विष्णु क्षमोद्धार क्षमोद्धार आत्मानं जैनम मैंने आत्मानं जैनं मेने
तद्वीर्यं भूरि अनुस्मरन्। तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्। शब्दार्थ यम, जिसको विनिर्जित्य जीत कर, कृच्छ्रेण कठिनाई से, किसने? विष्णु बड़ा अवतार में भगवान विष्णु ने बहुत मुश्किल से जीता, कह रहे हैं वामन देव। क्षमा उद्धारे, पृथ्वी के उद्धार के समय, क्योंकि पृथ्वी गर्भोदक ओशन में चली गई थी, डूब गई थी, उसको उठाना था भगवान ने और इसमें सागर में लाना था जहां उसको अभी रहना है, पृथ्वी को। आगतम, उनके समक्ष प्रकट हुआ, भगवान के समक्ष, बड़ा भगवान वाराह के समक्ष ये हिरणाक्ष से प्रकट उनके सामने आया। आत्मानम, स्वयं, जैनम, विजयी, मैंने विचार किया, तब धीर्यम, हिरणाक्ष का पराक्रम, भूरि, निरंतर या अधिकाधिक, अनुस्मरण, चिंतन करते हुए मेरे साथ पढ़िए। गर्भोदक सागर से गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार में अवतार में हिरणाक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध किया। हाँ, वामन देव सुना रहे हैं उसको, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। हाँ, हिरणाक्ष तो रोकना चाहता था कि पृथ्वी को ये नलाय करके लड़ने की कोशिश किया भगवान से, बरा से। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बड़ी कठिनाई से मारा। हाँ, भगवान के मुंह में, दाढ़ में पृथ्वी थी, तब भी भगवान ने मारा उसको। तो कह रहे हैं कि बड़ी कठिनाई से मारा, मतलब इतना बलवान था। बाद में जब भगवान ने हिरणाक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया, असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया, तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। अनुभव किया। हाँ, क्या मतलब इसका? कि वो इतना जबरदस्त ताकतवर था कि भगवान के पसीने छूट गए। और जब ऐसा होता है, जब आप किसी कमजोर को एक धक्का देते हैं, गिर जाता है, कोई शक्तिमान आया जो आपके जैसा बलवान है और आपने उसको हराया, तो आपको जीत का एहसास होता है कि आपने कुछ चीज जीता। जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको मारने से क्या आप समझते हैं आपने जीता? ये भगवान को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं विजयी हुआ हूँ ऐसा कह रहे हैं वामन देव कि वो इतना विजयी था तुम्हारे वंश में, इतना शक्तिशाली था कि उसको हालांकि भगवान ने मारा, तो भगवान विष्णु को लगा, जब उन्होंने सोचा कि क्या शक्ति थी इसमें, तो उन्होंने महसूस किया कि वो विजयी हुए। विजयी होने का एहसास तब होता है जब कोई बहुत आपके टक्कर का हो। ये बात है, ये भगवान ऐसा कह रहे हैं। और भगवान ने तो तब मारा था, भगवान के अब साथ में पृथ्वी भी थी, पृथ्वी में उनके अपने दाढ़ में उन्होंने पृथ्वी को रखा था, तब मारा इसको, भगवान को। तो भगवान को तक ऐसा हुआ, ये बता रहे हैं। सच है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं, विष्णु बता रहे ऐसा हुआ। निश्चय तद्वदम भ्राता हिरण्यकश्यपुः पुरा हन्तुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निलयम हरे। मेरे साथ, निशम्य तद्वधम भ्राता हिरण्यकश्यपुः पुरा
हन्तुं भ्रातृहणं कुद्धो जगाम निलयं हरे। हाँ, तो इसका वर्णन काफी हुआ है। जब हिरण्याक्ष को मरा तो उसकी रानियां विलाप कर रही थी और उस समय हिरण्यकश्यप ने बड़े ज्ञान की बात कही कि ये जगत ऐसा है। ये बिल्कुल आध्यात्मिक बातें की उसने कुछ वहां, बल्कि हम हंस भी रहे थे कि ये हिरण्यकश्यप ऐसी बात कर रहा है। यहाँ तक कि उनके रोने की आवाज यमराज को सुनाई दी। यमराज आए और यमराज ने बहुत समझाया और उसके बाद एक श्लोक पढ़ा उन्होंने जिसमें ये 12 महाजनों का वर्णन है। वो श्लोक हम लाएंगे जरूर आपके पढ़ने के लिए। मेरे साथ पढ़िए। जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। ये बता रहे हैं वामन देव, क्योंकि वो उसने कहा कि मैं हत्यारे को मारूंगा। ये कथा हमने पढ़ी भी है पहले। तम आयान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयाम आस कालज्ञो विष्णु मायाविनां वरः। मेरे साथ। तम आयान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयाम आस कालज्ञो विष्णु माया विनां वरः। शब्दार्थ है तम उसको हिरण्यकश्यप को आयांतम आगे आते हुए समालोक बारीकी से देखकर शूलपाणिन अपने हाथ में त्रिशूल लेकर कृतांतवत साक्षात काल के समान चिंतयाम आस सोचा कालज्ञ काल की गति को जानने वाले विष्णु ने माया बिना किसी प्रकार की मायावियों के बरह प्रमुख मुखिया। अब क्या किया उन्होंने जब भगवान को के सामने गया वो लड़ने के लिए। हिरण्यकश्यप को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। हाँ, भगवान को भी सोचना पड़ा इसको क्या करूं इसके लिए। यतो अहम तत्र असौ मृत्यु प्राण भृताम इव अतो अहम अस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागृशः। हाँ। मेरे साथ। यतो अहम तत्र असौ मृत्यु प्राण भृताम इव अतो अहम अस्य हृदयं
प्रवेक्षामि परादृशः। प्रवेक्ष्यामि परादृशः। शब्दार्थ है यतः यतः, जहाँ जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, अहम मैं, तत्र वहीं, असौ यह हिरण्यकश्यप, मृत्यु मृत्यु, प्राणभृताम समस्त जीवों के, इव सदृश अतः इसलिए, अहम मैं, अस्य उसके, हृदय अंतस्थल में, प्रवेक्षामि प्रवेश करूंगा, परादृशः ऐसे व्यक्ति का जिसको केवल बाह्य दृष्टि प्राप्त है, अंदर नहीं देख सकता। मेरे साथ पढ़े, जहां कहीं भी मैं जाऊंगा, जहाँ कहीं भी मैं मैं जाऊंगा, जाऊंगा, हिरण्यकश्यप मेरा पीछा करेगा। हिरण्यकशिपु मेरा हिरण्यकशिपु पीछा मेरा करेगा। पीछा करेगा। हाँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा सोचा, वामनदेव बता रहे हैं। जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है, जिस तरह मृत्यु मृत्यु सभी सभी जीवों जीवों का का पीछा पीछा करती है। करती है, अतः मेरे लिए यही श्रेष्ठकर होगा कि अतएव मेरे अतः लिए मेरे यही श्रेष्ठ लिए होगा कि श्रेष्ठकर होगा कि इसके अंतस्थल में प्रवेश कर जाऊं। इसके अंतस्थल में प्रवेश कर अंतस्थल जाऊं। में प्रवेश कर जाऊं। कितना भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो है ही हिरण्यकश्यप भी, क्योंकि भगवान का अनन्य भक्त है। ये तो 4 कुमारों के शाप की वजह से नीचे आया है, और भगवान ने ऐसा बना के भेजा कि मुझे भी युद्ध करने का थोड़ा मन कर रहा है, और ऐसा परम वीर चाहिए जो भगवान को युद्ध करने के लिए, तब ये पढ़ा है हमने। तब तक अपनी तब केवल अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण, बहिर्मुखी दृष्टि के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। मुझे नहीं देख सकेगा। हाँ, भगवान उसके अंतस्थल में चले गए, क्योंकि उसको वो वहां का तो उसको अनुभव है ही नहीं, बाहर ही देख सकता है, नहीं देख पाया। तो ऐसा भगवान को सोचना पड़ा, इतना बलवान था। वो कह रहे हैं काल की तरह आया उनके सामने, आके भगवान मार भी सकते थे, लेकिन ऐसा किया भगवान ने, मारा बाद में। एवं स निश्चित्य रिपो शरीरम आधावतो निर्विविशे असुरेन्द्र, श्वास अनिल अंतरहित सूक्ष्म देह तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेता। एवं स निश्चित रिपोह शरीरम, एवं सनिश्चित रिपोः शरीरम्। मोह पर आ गया। आधावतो निर्विविशे असुरेन्द्र, माधावतो अधावतो निर्विशे निर्विमशे सुरेन्द्र। सुरेन्द्र, श्वास अनिल अंतर्हित सूक्ष्म देह श्वासानिरहन्तर्हित सूक्ष्म देह तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेता। तत्प्राणरन्ध्रेण विविघ्न चेताः। शब्दार्थ एवं इस तरह से सह वह भगवान विष्णु निश्चित निर्णय करके रिपु शत्रु के शरीरम शरीर में आधावत जो तेजी से भगवान के पीछे दौड़ने जा रहा था निर्विशेष घुस गया। असुर इंद्र, हे असुर राजा महाराज बलि, श्वास अनिल सांस के साथ, अंतर्हित अदृश्य, सूक्ष्म देह अपने सूक्ष्म शरीर में, तत्प्राण रंध्रेण उसके नथुने के छिद्र से होकर, विविघ्न चेता अत्यंत उत्सुक होकर, भगवान उसके अंतस्थल में घुस गए और उसको भगवान दिखे ही नहीं। मेरे साथ पढ़े, भगवान वामन देव ने आगे कहा, भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुर राजा, हे असुर राजा। हे असुरराज, असुर राजा ये बलि महाराज है। इस निर्णय के बाद इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे भगवान अपने पीछे
तेजी से दौड़ते अपने शत्रु तेजी से दौड़ते अपने शत्रु अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। हिरण्यकशिपु के में शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सकता था, जिसकी जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी नहीं कर सकता कल्पना था, भी न कर सकता था, धारण करके धारण करके चिंता मग्न भगवान विष्णु चिंता मग्न चिंता भगवान मग्न विष्णु भगवान विष्णु उसके श्वास के साथ उसके उसकी श्वास के श्वास साथ के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। उसके उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। हाँ, अंदर चले गए उसके भगवान। भगवान के तो ये शक्तियां हैं, माया भी है, ये सिद्धियां सब प्राप्त हैं भगवान को। सिद्धियां मतलब उन्हीं के उसके भगवान सिद्धियां उन्हीं से आती हैं। तात्पर्य पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। श्री कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान पहले से ही हर एक के हृदय के भीतर विद्यमान है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता 18.61। अतएव तर्क के अनुसार हिरण्यकश्यप के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। हरे हाँ, कृष्णा, धन्यवाद। क्योंकि अभी समय नहीं आया था। ये समय आने पर भगवान ने दोनों काम किए, इसको भी मारा और प्रहलाद महाराज के वचन को भी। क्योंकि भगवान भक्त का कोई भक्त कुछ कहे और भगवान को करना पड़ता है। तेरा भगवान है इस खंबे में, हाँ बिल्कुल है। ये तो भगवान को आना पड़ा, दोनों काम भगवान ने साथ किए। सतत निकेतम परिमृश्य शून्यम, मोह पर चला गया। अपश्यमानः कुपितो ननाद, क्षमां द्यां दिशः खं बिभरान् समुद्रान्, विष्णुं विचिन्वन् तदर्श वीरः। मेरे साथ पढ़िए। सतत निकेतम परिमृश्य शून्यम, शतनिकेतम परिमेक्ष्य शून्यम्, अपश्यमानः कुपितो ननाद, अपश्यमानः कुपितो ननाद, क्षमां द्यां दिशः खं विवरान् समुद्रान्, क्षमां दिशः विवरान् समुद्रान्, विष्णुं विचिन्वन् एक नौ बाद में, विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः, विष्णु विचिन्वन् ददर्श वीरः। शब्दार्थ। सह उस हिरण्यकश्यपु ने तत्निकेतम भगवान विष्णु के निवास को परिमृश्य ढूंढकर शून्यम रिक्त, अपश्यमानः विष्णु को न देखकर, कुपितः अत्यंत क्रुद्ध होकर, ननाद जोर से गर्जना की, क्षमा पृथ्वी पर, ध्यान बाह्य आकाश में, दिशा सभी दिशाओं में, खम आकाश में, विवरान सारी गुफाओं में, समुद्रान सारे समुद्रों में, विष्णु विष्णु को विचिन्वन ढूंढते हुए, स नहीं तदर्श देखा, वीर यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली था।
भगवान विष्णु के निवास स्थान को भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर रिक्त देखकर हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। हाँ, क्योंकि क्षीर सागर में भगवान रहते हैं तो वहाँ देवता लोग तो नहीं जा सकते। हिरण्यकश्यप कैसे चला गया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो भगवान को वहां नहीं देख करके, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं क्षीर सागर में, वहां देवता लोग नहीं जा सकते। देवता लोग जाते हैं क्षीर सागर के किनारे, अर्चना करते हैं, भगवान सब कुछ कर देते हैं उनके लिए। लेकिन ये इसमें लिखा है कि वो खोज के करनी शुरू की और भगवान के उनको विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकश्यप ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। एनीवे, उन्हें न पाने के कारण उन्हें ना पाने के कारण क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड और फिर सारे ब्रह्मांड पृथ्वी, पृथ्वी, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्र में उन्हें खोजना शुरू किया। एवं समुद्र में उन्हें खोजना शुरू किया। किंतु वह महान वीर महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। हाँ, इसके वो उसके अंदर घुस गए थे, ये बात है जो ये आपको ताजुब लगेगा कि इसको कैसे अलाउ किया, क्योंकि ये एक्चुअली वैकुंठ का निवासी है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। शायद ऐसा हो। पल्लवी माता जी, आप क्या सोचती हैं बारे में प्रभु जी? ये भगवान के धाम कैसे, निवास स्थान कैसे गया? उसका जब मुझे लास्ट के 5 मिनट में देते हो, उसका मैं लघु भागवतामृत से शेयर करती हूँ फिर। हाँ। अपश्यन् इति ह उवाच मया अन्विष्टम् इदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो न आवर्तते पुमान्। मेरे साथ पढ़िए। अपश्यन् इति ह उवाच न देखकर कहा, क्या कहा? मया अन्विष्टम् इदं जगत् भातृहा मे गतो नूनं यतो न आवर्तते पुमान्। शब्दार्थ है अपश्यन्, इन्हें न देखकर, इति इस प्रकार, ह उवाच बोला, मया मेरे द्वारा, अन्विष्टम खोजा गया, इदम यह संपूर्ण जगत ब्रह्मांड, भातृहा भाई का वध करने वाला विष्णु में मेरे गत चला गया होगा। निश्चय की कहाँ चला गएगा? यथा जहाँ से न नहीं आवर्तते वापस आ सकता है पुमान, कोई मनुष्य, मतलब मर गया होगा। भगवान के लिए ऐसा सोचता, असुर होने के कारण। भगवान नहीं मारते हैं, वो नहीं मानता है इस चीज को, कहता मैं मार दूंगा, इसलिए भगवान को मारने के लिए चल पड़ा। मेरे साथ पढ़े। उन्हें न देखकर हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतः वह अवश्य ही
अतएव वो अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा ऐसी जगह चला गया होगा जहाँ से कोई भी लौट नहीं सकता, जहाँ से कोई भी लौट नहीं सकता। अर्थात वो मर गया होगा। अर्थात वो मर गया होगा। हाँ, ये आसुरी विचार। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपाद द्वारा श्रील प्रपाद की जय। सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकश्यप ने इसी तरह सोचा, क्योंकि उसे भगवान श्री विष्णु नहीं दिख पाए थे, अतः उसने सोचा कि वो मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा में मानते हैं कि ईश्वर मर गए हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होते। यहाँ तक कि जीव भी जो ईश्वर का अंश है कभी नहीं मरता। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है न मृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता 2.20 का कथन है। यहाँ तक कि सामान्य जीव भी न कभी जन्म लेता है न मरता है। तो फिर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या कहा जाए, जो समस्त जीवों का स्वामी है। निश्चय ही वे न तो कभी जन्मते हैं न मरते हैं। अजो अपिसन्य व्यय आत्मा। श्रीमद् भगवद गीता 4.6। श्री भगवान तथा जीव अथवा आत्मा दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय हैं, व्यक्ति हैं। अतः हिरण्यकश्यप का यह निष्कर्ष है कि विष्णु मर गए हैं, यह गलत था। जैसा ये तो नारवर्त्यते पुमान शब्दों से सूचित होता है कि अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में हुई है। त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, मृत्यु अवश्य भावी है, किंतु कर्मी ज्ञानी योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटते हैं। हाँ, यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता तो इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे। जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यहाँ इसी तथ्य का वर्णन हुआ है। यतो नावर्तते पुमान। जो व्यक्ति श्री भगवान के धाम को वापस चला जाता है, वो फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं आता। इसका बहुत अच्छा वर्णन प्रभुपाद ने लिखा भी है भगवद गीता के 6ठे अध्याय में। आप 37 से 42 श्लोक के बीच में पढ़िए कि क्या होता है उनका, जो भक्ति करते हैं भगवत धाम नहीं जा पाते, उनके बारे में बहुत अच्छा वर्णन है। वैर अनुबंध एतावान आमृत्यो इह देहिनाम अज्ञान प्रभो मन्युः अहम मान उपब्रह्मितः। मेरे साथ पढ़िए। वैर अनुबंध एतावान आमृत्यो इह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्युः अहम मान उपब्रह्मितः। शब्दार्थ है वैर अनुबंध, शत्रुभाव, शत्रुता, एतावान इतनी अधिक, आमृत्यो मृत्यु पर्यंत, यह इस देहनाम देहात्म बुद्धि में लिप्त पुरुषों का अज्ञान प्रभाव, अज्ञान के महान प्रभाव बस, मन्यु क्रोध, अहम मान अहंकार से उपब्रह्मितः बड़ा हुआ। मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकश्यप का क्रोध
उसकी मृत्यु तक बना रहा। उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। क्रोध बनाए रखते हैं। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। सावित्री तिवारी माता जी। ठीक है। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बड़ी माता। हरे कृष्ण माता जी। पंजाब ग्राम तिल प्रपात की जय हो। पढ़िए माता जी, पढ़िए। माता जी आप पढ़िए। अभी सावित्री माता जी 2 बार उनको पुकारा था। पढ़िए माता जी। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यद्यपि क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध निरंतर बना रहने वाला न होकर क्षणिक होता है। ऐसा अज्ञान के कारण है। किंतु हिरण्यकशिपु श्री विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रहा। वह श्री विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि उन्होंने उसके भाई हिरण्याकश्यप को मारा था। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं, लेकिन भगवान श्री विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकश्यप लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण श्री विष्णु के प्रति क्रुद्ध था। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी थैंक यू। वो क्रुद्ध रहा, हमेशा आखिरी तक क्रुद्ध रहा और हमेशा भगवान का चिंतन। पिता प्रहलाद पुत्र ते तद विद्वान द्विजवत्सलः समा युद्ध समा जी लिंगेभ्यो, हाँ, समाज युद्ध लिंगेभ्यो देवेभ्यो अदात सयाचितः। मेरे साथ पढ़िए। पिता प्रहलाद पुत्र ते पिता प्रहलाद पुत्र ते तद विद्वान द्विजवत्सलः तद विद्वान द्विजवत्सलः त्वम् आयुः द्विजलिंगेभ्यो द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो अदात सयाचितः। देवेभ्यो दासयाचितः सयाचितः। शब्दार्थ है पिता। पिता प्रहलाद पुत्र है। प्रहलाद महाराज प्रहलाद का पुत्र। प्रहलाद पुत्र महाराज प्रहलाद का पुत्र ते तुम्हारा, उसके पिताजी हो गए विरोचन। तद विद्वान, यद्यपि उसे ज्ञात था, द्विजवत्सला, फिर भी ब्राह्मण के प्रति प्रेम होने से स्वयं अपनी आयु उम्र द्विजलिंगेभ्य, जो ब्राह्मण के वेश में थे, देवेभ्य, देवताओं को अदात दिया, सह, उसने, याचिता, मांगे जाने पर। मेरे साथ पढ़िए। तुम्हारे पिता विरोचन तुम्हारे पिता विरोचन जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली बात जानते थे कि यद्यपि वे भली बात जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। उन्होंने अपनी आयु दे डाली। ये हमने ये पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ के बताते हैं। यह हमारी पल्लवी माता जी ने पढ़ा होगा जरूर। तात्पर्य माता जी आप ही पढ़ दीजिए प्रभु जी।
दो ही लाइन। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे कि यह जानते हुए भी कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण करके देवता लोग आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। ये कब हुआ कब हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता है इसके बारे में? नहीं प्रभु जी, मुझे तो नहीं पता। हाँ, इसको पता करके बताते हैं। तो नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, तो विरोचन भी ऐसे थे पता होते हुए, जबकि यहाँ बलि महाराज को तो पता ही नहीं है कि ये है कौन, ब्राह्मण का बेटा है, इतना पता है। तो विरोचन को ये पता था कि देवता ब्राह्मण के वेश में आए, तब भी उन्होंने इसमें लिखा है अपनी आयु दे डाली। आयु दे डाली, इसके बारे में पढ़ के बताएंगे आप। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, मैं वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये दिख रही